अस्सलाम वालेकुम। मरियम ग्रैनी में आप सबको मेरा सलाम। मरियम ग्रैनी में आज हम बना रहे हैं मटन मसाला चाप। मटन मसाला चाप किस तरीके से बनेगी, कैसे बनेगी, और ख़ास तौर पर अब जबकि बकरीद आने वाली है तो ईद उल अज़हा बड़ी, तो आपको तरकीब की ज़रूरत होगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको मटन चाप की रेसिपी दूँ, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। वैसे तो मेरे चैनल के ऊपर ये रेसिपीज़ मौजूद हैं, जो कि आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने भुनी हुई चाप और मैंने फ्राई चाप मैंने बनाई है। तो आप उन प्रीवियस वीडियो में मेरी देख लीजिए। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत शानदार ये रेसिपी है। किस तरह से बनेगी, कैसे बनेगी, देखते रहिए। मटन चाप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चाप लिए तकरीबन आधा किलो के करीब। इस चाप के अंदर बहुत ही मज़ेदार ये चापें बनती हैं, बहुत आसान है इनको बनाना। इनके अंदर हम कुछ डालेंगे मसाला। यहाँ पे तकरीबन मैंने लिया है आधा किलो में तकरीबन हम लेंगे आधा किलो ही मैंने दही लिया है, क्योंकि ये इतना हमें सालन इसकी ग्रेवी चाहिए होती है कि दही जो है आधा किलो इसमें बराबर रहेगा। तो आधा किलो हमने यहाँ पे दही लिया है, और दही के साथ हम यहाँ पे लेंगे कुछ मसाले, जिनमें हम लेंगे पिसी मिर्च तकरीबन 1 चम्मच के करीब पिसी मिर्च लेंगे। थोड़ी सी हम हल्दी लेंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब, हाफ़ टी स्पून हम हल्दी लेंगे। पिसा धनिया लेंगे 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे हम लेंगे पिसा ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून। साथ में जाएगा पिसा गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। ये सारी चीज़ें लेके अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करते हैं। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी जाएगा, 2 टेबल स्पून के करीब हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। इसको जितना अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे उतना ही मसाला जो है वो इसके अंदर हमें ऑब्जर्व महसूस होगा। खूब एक गोटी के अंदर अच्छी तरीके से मसाला जो है वो लग जाना चाहिए। जैसे ये मैंने लगाया है, इस तरीके से मसाला इसके अंदर लग जाना चाहिए। मसाले को खूब अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। मसाले को अच्छी तरीके से मैंने मैरिनेट किया है, और मैरिनेट करने के बाद यहाँ पे इसको हमें रखना है 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रखेंगे तब तो बहुत ही अच्छा होगा कि बहुत अच्छी तरीके से मसाला जो है इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। लेकिन ये है कि मेरे पास टाइम कम है, तो इसलिए बस 3 घंटे मैं इसको रखूँगी ताकि मसाला हो जाए। उसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे, और फिर इसके बाद पकाएंगे, और फिर आपको बताएंगे कि इसका अगला जो है प्रोसीजर वो क्या है। तकरीबन 3 घंटे के बाद हमने इसको मैरिनेशन के बाद निकाला। बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर सारा मसाला पेनिट्रेट हो चुका है, ये आप देख रहे हैं, और ये भी आप देख रहे हैं। इसमें हमने थोड़ी सी पेपरिका डाली थी, तो ये आपको लाल रंग थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, और ये बहुत अच्छी तरीके से मसाला इसके अंदर लग चुका है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर हमने लिए है अपना एक मिक्सी जार, और इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 अदद हम हरी मिर्चें डालेंगे, और यहाँ पे डालेंगे हमने लिए हैं कुछ अदरक के टुकड़े, और इनका बहुत अच्छा सा हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे 1 हरी मिर्च और ये 2-3 हरी मिर्च जिनके हमने टुकड़े काट लिए थे, इनका हम पेस्ट बनाते हैं। यहाँ पे एक बर्तन में हमने घी लिया है, आप घी ले लीजिए या ऑयल ले लीजिए, जिसमें भी आप पकाते हैं। और यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला, जिसमें 2 अदद दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है, जायफल जावित्री है, कुछ लौंगे हैं, ज़ीरा है, ये हम डालेंगे, और इसको हम कड़कड़ाएंगे। ये सब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। इसको थोड़ा सा चलाते हैं। हमारे मसाले के अंदर इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। थोड़ा सा जब ये तेज़ होगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे 1 अदद प्याज बारीक कटी हुई भगार के लिए।
प्याज को सुनहरा होने तक हम पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये मसाले वाली चाँपें बनती हैं। बकरीद स्पेशल पे आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और चाँपों की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। फ्राई चाँप और ये मसाला चाँप, और इसके अलावा भी मेरी रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। प्याज हमारी लाल हो गई और यहाँ पे हम डाल देंगे अपनी चाँपें। मसालों को अच्छी तरीके से चापों के अंदर मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। जो मसाला बचा है उसको थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डालेंगे। नमक डालेंगे मज़े जायका। नमक आप बाद में भी चेक करके डाल सकते हैं। इसको भूनने के दौरान अब यहाँ पे जो मैंने हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाया था वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, एक चटखारे एक टेस्ट के लिए। बहुत ही मज़ेदार ये बनेगा, इसको बनाइएगा ज़रूर। मैं आपसे फिर यही कहूँगी कि मसाला चाप बहुत मज़े की बनती है। इसको हम 5 से 10 मिनट और भूनेंगे और फिर उसके बाद थोड़ी सी देर इसको गलने के लिए रखेंगे। हमने इसको 3 घंटे मैरिनेट किया है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं। मैंने आपको दिखाया भी था। इसको हम भून लेते हैं। मसाले की और हल्दी की और मिर्चों की बू निकल जाए उस वक्त तक हम इसको भूनेंगे। एक 15 से 20 मिनट हमने इसको भूना है। भूनने के बाद अब यहाँ पे हम लेंगे गर्म पानी। और मैंने जैसा हमेशा अपनी वीडियो में ये कहा है कि मैं खाना बनाने में, गलाने में या पकाने में गर्म पानी का इस्तेमाल करती हूँ, ताकि हमारा जो खाने का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। तो इसके लिए मेरे पास हमेशा गर्म पानी मौजूद रहता है। और हम इसको तकरीबन डालेंगे 2 प्याली के करीब पानी डाल देंगे। इन चापों को गलने में तकरीबन हमें 30 मिनट लगेंगे। तो इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पे मैं कर देती हूँ। और लो फ्लेम पे करने के बाद इसको हम रख देते हैं पकने के लिए। तकरीबन 30 मिनट से पहले हम इसको खोलेंगे भी नहीं और ये बहुत अच्छी हमारी गल जाएंगी। तो उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे चापों को जब हमने देखा तो इनका पानी खुश्क होने वाला था और चापें हमारी बहुत अच्छी तरीके से गल गई हैं। यहाँ पे ये गर्म होते हैं, मैं आपको दिखाऊँ। चापें हमने चेक की हैं, चापें हमारी बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे और भूनने के दौरान यहाँ पर मैंने ली है कसूरी मेथी। अच्छी तरीके से इसको मसलेंगे और मसलने के बाद यहाँ पे इसको हम डाल देंगे। कसूरी मेथी से इसका जो मज़ा है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया हम अंदर गार्निश के लिए डालेंगे। फ्राई चाप जो है जिस तरीके से उनमें मसाला नहीं होता, इसी तरीके से मसाला चाप जो है उनमें बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं होता। जैसे आप पतला कह लीजिए, इसमें थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो थिकी रखी जाती है। तो इसको हम जो है मेथी डाल के, ये चीज़ें डाल के थोड़ा सा हम ढक के रखते हैं 1-5 मिनट के लिए। और उसके बाद इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। हमारी मसाला चापें बिल्कुल तैयार। ये है हमारी मज़ेदार किस्म की मटन फ्राई चाप। हल्का सा हमारा धनिया छिड़क देते हैं और इस पे आप नींबू छिड़किए, नींबू से खाइए और मज़े लीजिए ज़िंदगी के। मरियम ग्रैनी के किचन में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपी बर वक्त मिल सके। रुबीना जाफरी, मरियम्स ग्रैनी की किचन में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।